नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी अर्पित सिंह की है। कैसे एक सुनसान गांव में उनका सामना एक भयानक घटना से हुआ। सुनते हैं उनकी कहानी पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दी, जिससे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए और हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने का। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, उन्हें खोलते ही पीछे लौटने का रास्ता नहीं रहता। मेरा नाम अर्पित सिंह है। पेशे से मैं एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं और पिछले 7 सालों से भारत के विभिन्न प्राचीन, रहस्यमयी और भूतिया स्थलों पर काम करता आ रहा हूं। मैं वो सब रिकॉर्ड करता हूं जिसे आम लोग मिथक, कल्पना या अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन भैरवगढ़ के साथ जो हुआ वो किसी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा नहीं बन सका, क्योंकि जो वहां गया वो पहले जैसा कभी नहीं रहा। सितंबर 2022 की बात है। दिल्ली के मेरे फ्लैट में दोपहर का समय था। मैं अगले प्रोजेक्ट के लिए स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था। तभी मोबाइल की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमका। राजस्थान एसटीडी कोड। हेलो, नमस्ते अर्पित जी, मैं प्रोफेसर देवकी नंदन त्रिपाठी बोल रहा हूं। इतिहास और परमाणु विज्ञान पर शोध करता हूं। मैंने आपका भूतिया हवेलियां वाला एपिसोड देखा। बहुत अच्छा काम है आपका। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। कहिए, आपका अगला विषय बन सकता है भैरवगढ़। मैं ठिठक गया। भैरवगढ़, ऐसा नाम तो कभी नहीं सुना, और ना ही आप पाएंगे इंटरनेट पर कोई जानकारी। वो गांव अब कागजों में नहीं है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है, अपनी एक अलग दुनिया में। उसके बाद उन्होंने जो बताया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। एक समय में राजस्थान के दक्षिणी भाग में बसा हुआ एक समृद्ध गांव भैरवगढ़। गांव में एक प्राचीन भैरव मंदिर था जहां तांत्रिक पूजा होती थी। कहा जाता है कि गांव के प्रमुख और तांत्रिकों ने एक विशेष अनुष्ठान किया, जिससे गांव को बाहरी दुनिया से काटकर भैरव देवता की एक छाया दुनिया में डाला गया। गांव की सभी आत्माएं अब उसी छाया जगत में फंसी हैं, शरीर रहित, भूखी, प्यासे और क्रोधित। और आज तक कोई भी व्यक्ति जो वहां गया लौटकर नहीं आया। मैंने इस फोन कॉल के बाद खुद रिसर्च की। गूगल, आर्काइव्स, ब्लॉग्स, कहीं भैरवगढ़ का नाम तक नहीं मिला। लेकिन एक सरकारी दस्तावेज की स्कैन कॉपी मिली, जिसमें 1977 में एक गांव के रहस्यमयी गायब होने का जिक्र था। कोई नाम नहीं, बस लोकेशन से थोड़ा मेल खा रहा था। अब ये मेरा अगला प्रोजेक्ट बन चुका था। मैंने अपनी टीम को बुलाया। अन्वेषा शर्मा मेरी मुख्य कैमरा पर्सन, साहसी और तर्कवादी। साहिल खान साउंड टेक्नीशियन, थोड़ा डरपोक लेकिन काम में माहिर। तीनों ने हामी भर दी। चलो, जो होगा देखा जाएगा, अन्वेषा ने कहा। हमने 4 के कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर, ड्रोन्स, सोलर लाइट्स, खाने का सामान, टेंट और पावर बैंक से लैस एक गाड़ी तैयार की। हमने दिल्ली से राजस्थान के लिए यात्रा शुरू की। NH 54 होते हुए उदयपुर के पास एक कस्बे में रुके, जहां हमें एक लोकल ड्राइवर जग्गू मिला। जब हमने उससे कहा कि हमें भैरवगढ़ जाना है, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। साहब, वो नाम मत लीजिए। वो जगह अब नहीं रही। वहां रात को हवा चीखती है। हमने उसे पैसे का लालच दिया और कहा कि बस हमें वहां छोड़ दो, फिर लौट जाओ। अनमने भाव से वो मान गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, माहौल बदलने लगा। पेड़ टेढ़े मेढ़े, सूखे और अजीब ढंग से एक दूसरे की तरफ झुके हुए थे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें मोड़ रखा हो। जीपीएस अचानक गायब हो गया। मोबाइल सिग्नल पूरी तरह कट चुका था। शाम के 6 बज रहे थे जब गाड़ी अचानक खुद रुक गई, जैसे किसी ने इंजन जाम कर दिया हो। सामने एक सुनसान मैदान था, बीच में एक टूटा फूटा सा दरवाजा, जिस पर खून जैसे रंग से लिखा था, यहां प्रवेश मत करो, ये भूमि अब भैरव की है। हम पैदल आगे बढ़े।
झाड़ियों के पीछे से टूटी हवेली की झलक मिली। एक तरफ एक सूखा कुआं और सबसे आगे एक पुराना मंदिर जिसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी थीं। उल्टे इंसान, जलती हुई आत्माएं और एक विशाल भैरव की मूर्ति जिसके 3 आंखें थीं। मंदिर के दरवाजे पर धूप जल रही थी, बिना बाती, बिना तेल के। हम तीनों चौंक गए। वहां कोई नहीं था। फिर यह ज्योति किसने जलाई? अन्वेषा ने कैमरा निकाला और शूटिंग शुरू कर दी। उसी पल एक तेज हवा चली और मंदिर का भारी लकड़ी का दरवाजा खड़ाक से खुल गया, खुद ब खुद। साहिल बोला, भाई कुछ गड़बड़ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसे चुप कराया और टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। अंदर बेहद ठंडक थी, जैसे बर्फ के कमरे में हो। एक शिवलिंग था, पर उस पर कोई सफेद कपड़ा लिपटा हुआ था, इंसानी शरीर जितना बड़ा। मैंने कपड़े को नहीं छुआ, बस पास जाकर देखा। वो कपड़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। उसी पल मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम! हम तीनों अंदर फंस गए। बाहर की आवाजें बंद, मोबाइल बंद, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, पर स्क्रीन पर बस डिस्टॉर्शन आ रहा था। साहिल पसीने पसीने हो गया। अन्वेषा ने कहा, हमसे गलती हो गई है। मैंने साहस जुटाकर कपड़े के पास गया और कैमरे का लेंस उसमें फोकस किया। कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, जली हुई आंखें, नाक गायब और मुंह पूरा खुला हुआ, जैसे चीख मारने को तैयार हो। हम चीखते हुए पीछे हटे, तभी शिवलिंग के पास एक बासी बदबू फैली, सड़ी मांस की। अचानक दरवाजा अपने आप फिर खुल गया। हम बाहर भागे। सूरज डूब चुका था। अब आसमान पर एक भी तारा नहीं था। चारों ओर एक लाल रोशनी फैली हुई थी, जैसे आग लगी हो, पर कहीं कोई लौ नहीं थी। गांव अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। हर दिशा से धीमी धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। तुम आ गए, अब कभी वापस नहीं जाओगे। मैंने कैमरे में देखा, उसमें अन्वेषा और साहिल नहीं दिख रहे थे। मैंने पीछे देखा, वो दोनों कुछ देख रहे थे कुएं की तरफ। कुएं के पास कोई खड़ा था, लंबा काले कपड़े में लिपटा, चेहरा पूरा छाया में। उसने इशारा किया, आओ। मैं वहीं रुक गया और तभी कुएं से चीख आई, बचाओ, मैं वही हूं, अर्पित सिंह, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नॉर्मल बचा है। पिछली रात जो कुछ हुआ, उसने मेरी सोच, मेरी हिम्मत और शायद मेरा मानसिक संतुलन सब कुछ हिला दिया। वो चीख अब भी मेरे कानों में गूंज रही है, बचाओ, मत जाओ। कुएं से आई थी, बिल्कुल हमारे सामने। लेकिन वो इंसानी आवाज नहीं थी। उसमें जो दर्द था वो किसी और ही लोग का प्रतीत होता था। मैं पलटा तो देखा, अन्वेषा और साहिल बिल्कुल जड़ बन चुके थे। दोनों एक तक कुएं को देख रहे थे, जैसे उन्हें किसी ने सम्मोहित कर दिया हो। अन्वेषा, साहिल, चलो यहां से। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन दोनों टस से मस नहीं हुए। मैंने जैसे ही उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन में कोई अदृश्य जड़ें उगाई हों, जो मेरे पैरों को पकड़ रही हों। उस कुएं से अब लाल रोशनी निकल रही थी और धीरे धीरे उसमें आकृतियां बन रही थीं। अधजले चेहरे, लटकती हुई आंखें और रक्त से सनी लाशें जो रेंग रही थीं। मेरे शरीर ने जवाब दे दिया। मैं वहीं गिर पड़ा। अगले पल जब मेरी आंख खुली, मैं एक मंदिर में था, लेकिन ये वही मंदिर नहीं था जो हमने दिन में देखा था। इसका स्वरूप बदल गया था। शिवलिंग की जगह एक गहरा काला गड्ढा था, जिसमें से सड़ी मांस और लोहे की दुर्गंध उठ रही थी। दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभर रहे थे, स्वागत है अर्पित, अब तुम हमारे हो। मैंने थरथराते हाथों से कैमरा उठाया। स्क्रीन ऑन थी, लेकिन उसमें जो दिख रहा था वो कोई आम चीज नहीं थी। एक चेहरा विकृत, जलता हुआ स्क्रीन पर मुस्कुरा रहा था। मंदिर की छत से अचानक एक रस्सी लटक गई, बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर। उसके नीचे एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वो मुझे घूर रही थी। तभी एक आवाज मेरे सिर के अंदर गूंजी, क्यों आए हो? क्या ढूंढते हो? यहां से कोई नहीं लौटता।
मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। मेरे शरीर पर नियंत्रण जैसे खत्म हो गया था। तभी मंदिर की दीवारों पर आकृतियां बनने लगी, जैसे प्राचीन चित्र, एक तांत्रिक अनुष्ठान जिसमें हजारों लोगों की बलि दी जा रही थी। बीच में एक साधु बैठा था जिसकी तीसरी आंख खुली थी। भैरव गुरु, मैंने कांपते हुए बुदबुदाया। तभी मंदिर की छत से खून की धारें गिरने लगी। मेरी आंखों में जलन होने लगी। कैमरा बंद हो गया। मैं पीछे हटा और किसी चीज से टकरा गया। पीछे देखा, अन्वेषा खड़ी थी, लेकिन अब वो अन्वेषा नहीं थी। उसकी आंखें सफेद थीं, होंठ फटे हुए और शरीर से धुआं निकल रहा था। उसकी आवाज गूंजी, अर्पित, अब तू भी हमारा है। वो मेरी ओर बढ़ी। तभी मंदिर की दीवार में एक धमाके से दरार पड़ी और उजाला झांकने लगा। मैं दौड़ा, दीवार को तोड़ा और किसी तरह बाहर निकल पाया। बाहर अंधेरा था, लेकिन वो हवेली जो दिन में टूटी फूटी लग रही थी, अब जल रही थी। खून से भीगी छायाएं उसमें इधर उधर दौड़ रही थीं। मैंने देखा, साहिल जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके चारों ओर सिंदूर और राख से बना गोला था, जैसे किसी ने उसकी रक्षा की हो। मैंने उसे उठाया और भागने ही वाला था। तभी मंदिर की दिशा से फिर से अन्वेषा की चीख सुनाई दी। मैं जैसे ही भागकर हवेली की ओर गया, एकदम बीचों बीच एक आसन था। वहां बैठा था एक साधु, भैरव गुरु। उसकी तीसरी आंख जल रही थी। उसने अपनी उंगली मेरी ओर तानी और बोला, तू लौटेगा हर बार, हर जन्म में। तुझ में अब हमारी अग्नि है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने साहिल को उठाया और जैसे तैसे बेहोशी में भागा। जब होश आया, हम तीनों बस स्टॉप पर थे, वहीं जहां से गांव की ओर मुड़े थे। कैसे पहुंचे याद नहीं। कैमरे में सिर्फ एक रिकॉर्डिंग बची थी, वीडियो नहीं, सिर्फ आवाज। भैरवगढ़ लौट आओ। आज तक वो फुटेज मैंने कभी नहीं दिखाया, लेकिन हर रात जब मैं आंखें बंद करता हूं, वो आवाज गूंजती है, स्वागत है अर्पित, अब तू हमारे साथ है। कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुल जाएं तो फिर कभी बंद नहीं होते। मेरे लिए भैरवगढ़ वही दरवाजा बन चुका था। उस रात के बाद हम तीनों, मैं, अन्वेषा और साहिल, दिल्ली लौट तो आए थे, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हम में से कोई ठीक से सौ नहीं पा रहा था। आंखें बंद करते ही वही चेहरे, वही चीखें, वही भैरव गुरु, सब फिर से सामने आ जाता। अन्वेषा सबसे ज्यादा बदल चुकी थी। वो जो पहले बेहद तार्किक और नास्तिक थी, अब हर वक्त चुपचाप बैठी रहती, हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर कुछ बड़बड़ाती। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या कर रही हो? उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, खालीपन था। बोली, वो अब मुझ में है, वो देखता है मेरी आंखों से। मैं कांप गया। साहिल पहले ही कुछ कुछ पागल सा हो गया था। हर जगह पर राख डालता, कमरे में त्रिशूल बनाता और बार बार कहता, मैं नहीं जाऊंगा वापस, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने ठान लिया, इस रहस्य से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, जवाब ढूंढना। मैंने पुस्तकालय, इंटरनेट, पुराने ग्रंथ सब खंगाल डाले और जो कुछ पता चला उसने मेरी रीढ़ में बर्फ की सुइयां उतार दी। भैरव गुरु को साधारण तांत्रिक नहीं था। वो एक प्राचीन काल का सिद्ध था, जिसने मोक्ष के बदले अमर सिद्धि को चुना। वो मर नहीं सकता था, लेकिन उसे हर साल एक नव युवक की बलि चाहिए होती थी, जिससे उसकी आत्मा सक्रिय रहती। और ये सब होता था भैरवगढ़ में। इतिहासकारों ने उस गांव का जिक्र तो किया था, लेकिन ज्यादातर दस्तावेजों में उसे शापित कहकर मिटा दिया गया। मैंने अन्वेषा और साहिल को बुलाया, बोला, हमें वापस जाना होगा, सब कुछ खत्म करने। साहिल चिल्ला पड़ा, नहीं, वो हमें खाने वाला है, वो हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। अन्वेषा चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, वो इंतजार कर रहा है और हमें जाना ही होगा। 3 दिन बाद हम फिर उसी रास्ते पर थे। इस बार मेरे पास सिर्फ कैमरा नहीं था। मैंने एक पंडित से विशेष रक्षा कवच, त्रिशूल, भस्म और हवन सामग्री भी मंगवाई थी।
गांव में घुसते ही वातावरण बदला हुआ था। हवा भारी थी, पेड़ों की शाखाएं एक अजीब सी दिशा में झुकी थीं, जैसे किसी एक ही बिंदु को निहार रही हों। मंदिर अब खंडहर नहीं था। उसकी दीवारें काली हो चुकी थीं और द्वार पर रक्त के छींटे थे। हमने मंदिर के सामने हवन शुरू किया। जैसे ही मंत्र उच्चारित किए, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। कुएं से फिर वहीं चीखें आने लगीं। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। मंदिर की छत टूटी और भैरव गुरु प्रकट हुआ। अब उसका रूप और भी विकराल था। तीसरी आंख जल रही थी, हाथों में नरमुंड और चारों ओर काली धूल का तूफान। वो बोला, किसने बुलाया मुझे? मैंने त्रिशूल उठाया और चिल्लाया, तेरा अंत आज यहीं होगा। भैरव गुरु हंसा। मैं समय हूं, मैं काल हूं, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। तभी अन्वेषा उठ खड़ी हुई। उसके माथे पर तीसरी आंख का चिन्ह उभर आया। वो बोल पड़ी, मैं उसकी संतान हूं और आज मैं उसे समाप्त करूंगी। भैरव गुरु एक क्षण को चौंका, फिर गरज उठा, अवधि समाप्त, अब बलि दो। और तभी मंदिर में भूकंप आया। दीवारें फटने लगीं और सैकड़ों आत्माएं बाहर निकल पड़ी। अन्वेषा ने हवन कुंड से अग्नि उठाई और भैरव गुरु पर फेंकी। उस आग में मंत्र गूंजते रहे, AUM भैरवाय नमः, AUM रक्ष रक्ष। भैरव गुरु की तीसरी आंख से रोशनी निकली, लेकिन वो धुआं धुआं होने लगा। उसकी चीखों से आसमान फटने लगा। फिर एक अंतिम झटका और मंदिर ढह गया। हम तीनों बेहोश हो गए। जब आंख खुली, हम अस्पताल में थे। पुलिस कह रही थी कि हमें एक बर्बाद गांव के पास बेहोश पाया गया था, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं था। मैं अब भी महसूस करता हूं, कोई है जो मुझे देख रहा है। कभी कभी दर्पण में अपनी तीसरी आंख दिखती है और एक आवाज जो हर रात कहती है, मैं गया नहीं, मैं बस सो रहा हूं। जब अगली बलि का समय आएगा, मैं लौटूंगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।